Hello students, today we are going to start with relation and function. रिलेशन एंड फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है। इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने से पहले हमें कुछ टर्म्स तो समझना होगा, जैसे ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन एंड फंक्शन। ऑर्डर पेयर में हम देखेंगे कि ऑर्डर पेयर कैसे बनाते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसकी डिफाइन क्या होती है, हाउ टू गेट कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बाद आएंगे रिलेशन पर। रिलेशन की डिफाइन क्या होती है, डोमेन ऑफ रिलेशन और हमारा कोडोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन। इसके बाद फंक्शन। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर से स्टार्ट करते हैं। एज द नेम सजेस्टेड, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर जैसा कि नाम से ही हमको लग रहा है कि इसमें दो एलिमेंट होंगे। पेयर मतलब दो एलिमेंट जो किसी फिक्स्ड ऑर्डर में होंगे। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं किसका, 2D प्लेन का। 2D प्लेन का एग्जांपल लेते हैं। अगर 2D प्लेन में हमें कोई भी पॉइंट लोकेट करना है, 2D प्लेन में कोई भी पॉइंट लोकेट करना है तो उसको कैसे लोकेट करेंगे, कैसे लोकेट करते हैं, x, y। ये जो कोऑर्डिनेट है ये दो पार्ट से लिया गया है। पहला पार्ट किससे है, x एक्सिस से, दूसरा पार्ट किससे है, y एक्सिस से। तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए कोऑर्डिनेट को हम कैसे लिखते हैं, इस ऑर्डर में लिखते हैं, इसके अलावा नहीं लिखते। तो दिस इज ऑर्डर पेयर। तो किसी भी पेयर को अगर हम किसी ऑर्डर में लिखते हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। ओके, नाउ सेकंड टॉपिक पर चलते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑर्डर पेयर में ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए। एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, एलिमेंट डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि अगर मान लो हमने कोऑर्डिनेट लिए किसी के, तो x की वैल्यू भाई 2 भी हो सकती है, y की वैल्यू भी 2 हो सकती है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को कहां लोकेट करेंगे, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2, 2, तो ये भी ऑर्डर पेयर है। अगर मान लो मैं इस पॉइंट को लोकेट करना चाहूं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2, 3, ये भी ऑर्डर पेयर है। तो ऑर्डर पेयर में हमें ध्यान रखना है इसका ऑर्डर पर। एलिमेंट सेम और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए कंसीडर करते हैं टू नॉन एम्प्टी सेट्स। टू सेट्स लेते हैं। कैसे सेट्स लेंगे, नॉन एम्प्टी सेट ए, मान लो इसके एलिमेंट है 2, 4, 6। सेट बी, इसके एलिमेंट है a, b। ओके, अब इन एलिमेंट्स को अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो क्या डिस्क्राइब होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b का मतलब है कि आपने पहला एलिमेंट सेट a से लिया 2, a, दूसरा एलिमेंट सेट b से लिया, a ले लिया आपने, ऐसे ही 2, b, ऐसे ही 4, a, ऐसे ही 4, b और 6, a, 6, b। तो ये क्या हुआ, एक ऑर्डर पेयर हुआ और जिसको हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इन सेट के एलिमेंट को जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे उनमें हमने लिख दिया। हमें क्या मिला, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट A टू सेट B, A क्रॉस B। ठीक है, इस ऑर्डर पेयर में मान लो किसी भी, ये मेरा एक ऑर्डर पेयर है 2, a, इसको मैं a, 2 नहीं लिख सकता। अगर मैंने a, 2 लिख दिया तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, b क्रॉस a। b क्रॉस a को अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, a2, a4, a6, b2, b4, b6। ओके, b6। ठीक है, तो मुझे मेन क्या ध्यान रखना है इसमें, ऑर्डर का। जो ऑर्डर गिवन है उसी में ही मुझे पेयर बनाने हैं। तो ये क्या अपना मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ, इसको मैं अगर चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, a2 को मैंने यहां लिख दिया और b2 को यहां लिख दिया, फिर a4 लिख दिया, फिर b4, फिर a6, फिर
B6, ये अंदर के एलिमेंट हैं, ये चेंज हो सकते हैं लेकिन ऑर्डर पेयर चेंज नहीं हो सकता। अब बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर हमने दो सेट लिए, सेट ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज n, number of elements in set B is n, then number of elements A cross B होगा आपका m n। क्लियर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स A cross B कितने होंगे? m n। क्लियर हो गया? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, रिलेशन पर। व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन क्या होगा भाई? रिलेशन क्या होगा? रिलेशन एनी सबसेट, डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां पर, एनी सबसेट ऑफ टू, एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross B, any subset of Cartesian product A cross B, any subset of Cartesian product A cross B of two non-empty sets set A and set B is called relation, is called relation from set A to set B। क्लियर है? अब इसको समझने के पहले रिलेशंस में क्या होता है, मान लो आपने सेट ए ले रखा है, सेट ए लिया आपने, ये आपका सेट ए हो गया 1 2 3, सेट बी ले लिया आपने P और R। ओके, तो आपने इसके एक एलिमेंट को B के एक एलिमेंट से रिलेट कर दिया किसी भी स्टेटमेंट के थ्रू। ओके, तो क्या बन गया? रिलेशन। ठीक है, इस सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन बन गया। चाहे एक ही रिलेशन बनाओ, आप दूसरा रिलेशन बना सकते हैं, 2 को रिलेट कर सकते हैं, 2 रिलेशन बन गए, 2 को R के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। तो ये क्या किया आपने? किसी भी एक सिंपल स्टेटमेंट से आपने सेट ए को सेट बी के साथ रिलेट कर दिया, तो रिलेशन फॉर्म हो गया। तो अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि A क्रॉस B, एनी सबसेट, कोई भी सबसेट रिलेशन बोला जाएगा, एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B, कोई भी सबसेट रिलेशन बोला जाएगा A क्रॉस B का, कोई भी सबसेट रिलेशन होगा, वो सेट नल सेट भी हो सकता है, वो भी रिलेशन होगा, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि सेट A और सेट B नॉन एम्प्टी सेट होनी चाहिए। क्लियर? अब इसके लिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी रिलेशन हमने ये डिस्क्राइब किया किसके साथ? सेट ए का सेट बी के साथ। ओके, अब डिस्क्राइब करते हैं, मान लो सेट ए, किसी भी एक सेट पर रिलेशन डिस्क्राइब करते हैं। सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, मुझे रिलेशन डिस्क्राइब करना है। रिलेशन है मेरा, रिलेशन एक्स वाई such that y equal to 2x। ठीक है, रिलेशन, तो रिलेशन मुझे कैसे गेट होगा? रिलेशन होगा मेरा y equal to 2x। अब x की मैं कौन कौन सी वैल्यू ले सकता हूं? x की वैल्यू मैंने 1 ली, तो y की वैल्यू क्या मिली? 2। x की वैल्यू मैंने 2 ली, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6। ओके, क्योंकि x की 3 होगा तो y 6 हो जाएगा। x की वैल्यू ली मैंने 4, y की वैल्यू हो गई 8। मेरा रिलेशन यही स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज अगर मैं x की वैल्यू 5 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 10। दैट इज नॉट इन सेट ए। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन है ऑन सेट ए, एक ही सेट पर जो हम रिलेशन को डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर? अब इसमें देखते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा रिलेशन का। डोमेन, तो किसी भी रिलेशन का पहला पार्ट जो जो वैल्यू दे सकता है वो क्या होगा? डोमेन। तो पहला पार्ट क्या है? 1 2 3
ये इसका डोमेन हो गया 1 2 3 4। रेंज क्या हो गई आपकी, रेंज हो गई 2 4 6 8 1 2 3 4 2 4 6 8। सेकंड पार्ट जो वैल्यू दे सकता है, सेकंड कंपोनेंट जो वैल्यू दे सकता है वो क्या होगी, रेंज। पहला कंपोनेंट जो वैल्यू दे सकता है वो क्या होगी, डोमेन। अब कोडोमेन, कोडोमेन होगा आपका जो रेंज है वो जिस सेट का सबसेट है। मतलब अगर हमने अभी हमने इसको रेंज को कहां से ऑब्टेन किया है, सेट ए से, तो सेट ए पूरा क्या होगा आपका कोडोमेन। क्लियर, सेट ए क्या होगा आपका कोडोमेन। और एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमने सेट ए को लिया, सेट ए लिया 2 4 6, सेट बी लिया 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब बढ़ाते हैं रिलेशन। रिलेशन डिफाइंड होता है, रिलेशन इज x, y such that x divides y। ठीक है, तो मैंने सेट ए को सेट बी से क्या रिलेट किया कि सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी के एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं, उनका एक मुझे रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन में कैसे ऑपरेट करूंगा, रिलेशन होगा मेरा सेट ए से लिया मैंने 2 किसको डिवाइड करता है, यहां 4 को, 2 को डिवाइड करता है। ओके, दूसरा 2 किसको डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड करता है, 2 6 को डिवाइड करता है, 2 8 को डिवाइड करता है, 2 10 को डिवाइड करता है, 2 12 को डिवाइड करता है। ओके, इसके बाद 3 डिवाइड करता है किसको, 3 को डिवाइड करता है 3 3 6 3 9 3 12। ओके, इसके बाद देखते हैं 4 बचा है, सेट ए में क्या बचा 4 को देखते हैं 4 4 4 4 4 8 और 4 12। तो ये हुआ मेरा रिलेशन जो मुझे मिला। अब इसका डोमेन देखते हैं, डोमेन क्या होगा। तो डोमेन होगा भाई, डोमेन सेट बनाते टाइम पर हमको रिपीट नहीं करना है, 2 4 6, ये आ गया आपका डोमेन। कोडोमेन क्या होगा, सॉरी रेंज क्या होगी इसकी, रेंज हो गया आपकी 2 4 2 4 6 और तुम्हारा 8 9 10 12। ठीक है, कोडोमेन क्या होगा इसका, कोडोमेन होगा सेट बी, सेट बी इसका कोडोमेन होगा। क्लियर? तो दिस पार्ट इज क्लियर। रिलेशन का डोमेन समझ में आया, रिलेशन का कोडोमेन समझ में आया, रिलेशन का रेंज समझ में आया। अब स्टार्ट करते हैं क्या, फंक्शन।